हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं आपको एक पेन दूं और एक टास्क दूं कि इसकी आपको लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है? लेंथ। और मैं आपको एक प्रोवाइड करूं स्केल और आपका टास्क है कि इसकी लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे? इस पेन के पैरेलल अपनी स्केल को रखोगे और एग्जैक्टली जहां पर ये पेन खत्म हो रही है वहां पर आप देख के बताओगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 12 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे और भी ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो 12.3 सेंटीमीटर है। अगर आप और भी ज़्यादा बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 12.34 सेंटीमीटर है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली एक्यूरेटली ट्राई करेंगे उसे देखने का तो पता चलेगा वो 12.345 सेंटीमीटर है। तो ऐसे तो ये कितना भी आगे जा सकता है। तो इसमें से कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है और कितने डिजिट्स है, कितने फिगर्स है जो कि हमें उस पेन की लेंथ के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं, और उन्हीं फिगर्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं, यानी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट जैसे कि 1 to 9, यानी जीरो को छोड़कर सारी क्या होती है? नॉन जीरो डिजिट्स, वो सारी क्या होती है? सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो 12, अब 12 में 2 डिजिट है और दोनों ही कैसी है? नॉन जीरो है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं आपको 123 दे दूं तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 2 3 4 दे दूं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट है जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहे हैं तो वो जीरोस आपको काउंट नहीं करने। जैसे मान लो 0.012 आ रहे हैं, तो इसमें ये जो जीरोस आ रहे हैं, जो जीरोस आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? हमारी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके पहले जीरो पड़ रहे हैं, और अगर उसके पहले जीरो पड़ रहे हैं तो वो जीरोस आपको काउंट नहीं करने। अगर आपके नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो पड़ रहे हैं तो वो आपको काउंट नहीं करने, यानी इसमें भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर कहीं 0.00012 आ गया तो क्या इसमें भी ये जीरोस काउंट होंगे? नहीं, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, यानी इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर कहीं पर 0.0000123 आ गया तो क्या इसमें स्टार्टिंग के जीरो काउंट होंगे? क्या ये जीरोस काउंट होंगे? नहीं होंगे। और इसमें कितने? 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है जीरोस आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहे हैं तो क्या वो काउंट होंगे? अब यहां पर आपको समझना है कि इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है डेसिमल सिस्टम और एक आता है नॉन डेसिमल सिस्टम। एक आता है डेसिमल सिस्टम और एक आता है नॉन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में यहां पर जो डिजिट, यहां पर जो हमारी लास्ट डिजिट है, अगर उसके बाद जीरो आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर नॉन डेसिमल सिस्टम है और उसमें अगर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरोस आ रहे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये डेसिमल सिस्टम है, क्या है? डेसिमल सिस्टम, और कहीं पर 1.230 आ रहा है, तो यहां पर जो ये जीरो आ रहा है वो इस नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, तो इसको आपको काउंट करना है। यानी यहां पर
1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आप 12.3000 ले तो यहां पर जो पीछे की तरफ जीरो आ रहा है वो काउंट होंगे। देखिए आपको पहले चेक कर लेना है कि डेसिमल सिस्टम है कि नहीं। अगर डेसिमल सिस्टम है तो ही ये पीछे के जीरो काउंट होंगे। तो यहां पर डेसिमल सिस्टम है और पीछे जीरो आ रहा है तो यहां पर ये जीरो काउंट होंगे। यानी यहां पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वैसे ही अगर कहीं पर 123.0000 आ गया तो क्या ये डेसिमल सिस्टम है? हाँ, तो इसमें जो पीछे जीरो आ रहे हैं वो काउंट होंगे और इसमें 3 डिजिट ये और ये 4 जीरो यानी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन है लेकिन बिना डेसिमल सिस्टम यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में आ गए तो यहां पर क्या लगता है ये जो पीछे जीरो है ये काउंट होगा? नहीं होगा। यहां पर इस बार आपको ये जीरो को काउंट नहीं करना है और इसमें अभी भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर डेसिमल सिस्टम है तो जीरो काउंट करना है, डेसिमल सिस्टम नहीं है तो ये जीरो काउंट करना नहीं है। जैसे कि 1 2 3 0 0 0 आ गया तो उस केस में ये डेसिमल सिस्टम नहीं है। तो डेसिमल सिस्टम नहीं तो ये जो पीछे 3 जीरो आ रहे हैं इसको आपको काउंट नहीं करना है। यानी इसमें कितने? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वैसे ही 1 2 3 0 0 0 0 अब इसमें भी जो पीछे जीरो आ रहा है यहां पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट जो रूल है वो है जीरोस बिटवीन द नॉन जीरोस डिजिट्स। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ रहे हैं तो आपको काउंट करने हैं। जैसे कि कहीं पर कहीं नंबर आ गया 1 2 0 0 3। अब यहां पर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो यहां पर आपको काउंट करने हैं। यानी इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें फर्क नहीं पड़ता पॉइंट है कि नहीं। जैसे मान लो 12.02 आ गया तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट होगा? हाँ, अभी भी होगा। इसमें ऐसा रूल नहीं है कि डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें ये रूल नहीं है। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो आपको काउंट करना है। यानी इस केस में 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वहीं पर अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले जहां पर मान लो 12.00035 ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो उसमें जो बीच में जीरोस आ रहे हैं तो ये आपको काउंट करने हैं। यानी इसमें कितने हो गए? 3 5 और 2 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप कहीं पर काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैं अगर बोल दूं 5 पेन्स, 5 पेन है। अब जैसे मैंने 5 बोला तो एग्जैक्ट 5 है। अभी 5.5 पेन तो होते नहीं है, ना ही 5.2 पेन होते हैं, ना ही 5.1 पेन होते हैं। पेन तो एग्जैक्ट होते हैं। अब जब मुझे पता है 5 है, ना यहाँ पर 0.1 आएगा, ना यहाँ पर 0.2 आएगा, ना यहाँ पर 0.3 आएगा, ना यहाँ पर 0.4 आएगा। तो यहाँ पर क्या आने के चांस है? ऑफकोर्स जीरो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई डिजिट आएगी नहीं तो यहाँ पर जीरो लगा सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पर कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और वैसे ही मैं इसमें पॉइंट के बाद एक और जीरो लगा सकता हूँ, फिर एक और जीरो लगा सकता हूँ, फिर एक और जीरो, ऐसे करके मैं इनफाइनाइट जीरो लगा सकता हूँ। यानी इसमें कितने होंगे फिर? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि अगर पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो जो पीछे जीरो आते हैं वो तो काउंट होंगे और यहाँ पर इनफाइनाइट जीरोस है तो जिसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि 10 बॉल्स, बॉल आधी थोड़ी होती है, वो तो एग्जैक्ट 10 होगी तो इसको मैं 10.0 बोल सकता हूँ। यानी 10.00 यानी 000 यानी डॉट 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 इनफाइनाइट जीरो। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जीरोस आ रहे हैं तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट। नेक्स्ट आता है कि इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर किन्हीं नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है
तो ओनली डिजिट टर्म्स आर सिग्निफिकेंट एंड नॉट पावर। तो इसमें जो हमारे पास डिजिट टर्म है बस वो ही सिग्निफिकेंट होंगे। जो हम 10 लिखते हैं पावर, वो यहां पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 1.23 इंटू 10⁵ लिखा है, तो उसके अंदर 1.23 रिप्रेजेंट करता है डिजिट टर्म, और जो 10⁵ है वो क्या है, पावर। तो इस केस में पावर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, सिर्फ जो डिजिट टर्म है उसी को यहां पर काउंट करना है। और डिजिट टर्म में कितने हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वैसे ही कहीं पर आ गया 12.34 इंटू 10⁻⁻10, तो उस केस में जो आपका डिजिट टर्म है आपको वही देखना है, यहां पर पावर देखना नहीं है। तो इसमें कितने, हाँ इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन यानी क्लोजनेस टू ईच अदर एंड नॉट टू ट्रू वैल्यू। जैसे हम कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक ट्रू वैल्यू होता है। क्या होता है, ट्रू वैल्यू, जिसकी तलाश में वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका जो मास है, जो ट्रू वैल्यू है वो है 2 ग्राम, यानी उसका मास कितना है, 2 ग्राम। तो ये तो फिक्स है, ये ट्रू वैल्यू है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करके इसका जो मास है वो यहां पर डिटरमाइन करना है। उसका जो मास है एक्सपेरिमेंट करके क्या करना है, डिटरमाइन करना है। जो 2 ग्राम है वो उस एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू है, जिसकी तलाश में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उस केस में प्रिसीजन तब आएगा जब आपकी रीडिंग्स आपस में क्लोज हो लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर हो, तो वो क्या होता है, प्रिसीजन। एक्यूरेसी यानी क्लोजनेस टू ईच अदर एंड ऑल्सो ट्रू वैल्यू, यानी आपस में तो क्लोज है और साथ में ट्रू वैल्यू के भी आसपास है, तो उस केस में हम उसे कहेंगे एक्यूरेसी। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते। अब जैसे कि मैंने जो बॉडी ली थी उसका जो एग्जैक्ट मास है वो 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम उसका ट्रू वैल्यू हुआ। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। अब यहां पर हर एक स्टूडेंट ने 2 रीडिंग ली है, हर एक स्टूडेंट ने 2 रीडिंग ली है। पहले स्टूडेंट की रीडिंग सही है 1.95, 1.95 और 1.93। अब ये दोनों रीडिंग्स अगर ध्यान से देखें तो ये आपस में तो क्लोज है, यानी 1.95 है और 1.93 ये आपस में क्या है, क्लोज है। लेकिन ये जो 2 है, जो हमारा 2 ग्राम हमारी ट्रू वैल्यू है, उससे तो काफी दूर है। यानी आपस में क्लोज है लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर है। यानी जो स्टूडेंट ए है वो प्रिसाइज है, यानी उसका जो आंसर है वो आया है विथ प्रिसीजन, क्योंकि आपस में दोनों वैल्यू कैसी है, क्लोज, लेकिन ट्रू वैल्यू के दूर है। स्टूडेंट बी की बात करें तो उसकी पहली रीडिंग आई है 1.94 और दूसरी रीडिंग आई है 2.05, यानी आपस में भी क्लोज नहीं है और ट्रू वैल्यू को तो छोड़ो, देखिए 2 से काफी कम है और ये 2 से सारी ज्यादा है, तो आपस में भी क्लोज नहीं है और ट्रू वैल्यू से भी दूर है। यानी ये जो स्टूडेंट बी है वो प्रिसाइज नहीं है और ना ही एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी की बात करें तो उसकी पहली रीडिंग है 2.01 और दूसरी 1.99, काफी क्लोज है, यानी एक दूसरे के करीब है, यानी तो प्रिसाइज है और साथ में ये जो ट्रू वैल्यू है उसके भी करीब है। जैसे 2.01 लगभग 2 ही होता है, 1.99 भी लगभग 2 ही होता है, यानी ये जो वैल्यू है वो आपस में भी करीब है और ट्रू वैल्यू के भी करीब है, यानी ये क्या है, एक्यूरेट। अगर आपकी रीडिंग आपस में क्लोज है लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर है तो आप प्रिसाइज हो, और अगर आपकी रीडिंग आपस में भी क्लोज है, ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है, तो आप प्रिसाइज भी हो और उस केस में एक्यूरेट भी हो। लेकिन अगर आपकी रीडिंग आपस में भी क्लोज नहीं है और ना ही ट्रू वैल्यू के आसपास हो तो आप ना प्रिसाइज हो ना एक्यूरेट।
नेक्स्ट हमें सीखना है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। हाँ, ये वही राउंड ऑफ है जो हमने बचपन में पढ़ा था। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिससे डिजिट को हमें रिमूव करना है, जिसे हमें रिमूव करना है उसे हम कह देते हैं एक्स। जो ऑफकोर्स एक्स को ही रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो यहाँ पर 5 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अगर आप जिसे रिमूव कर रहे हैं, जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, वो अगर 5 से छोटा है तो आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपको दिया है 12.32 और आपको कहा जाए कि इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो जिसको आपको रिमूव करना है वो एक्स हो गया, यानी 2 है। तो उस केस में आपको लिख देना है सीधा 12.3। यानी अगर आपकी एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है तो इसको रिमूव करने से यहाँ पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसे एज इट इज आप 12.3 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 92.131 और कहा जाए कि आपको इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जिसको आप रिमूव कर रहे हैं यानी एक्स यानी 1 वो 5 से छोटा है, तो इसको रिमूव करने के बाद बाकी जो डिजिट है वो आपको एज इट इज लिख देनी है और इसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। वैसे ही अगर आपके पास दूसरा रूल है जहां पर जो x है वो 5 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा। तो मान लो आपके पास नंबर है 12.37 और आपको कहा जाए कि इसे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जिसको आप रिमूव कर रहे हो x वो इस बार 5 से बड़ा है, तो इसको रिमूव करने से जो इसके पहले वाले डिजिट है, जो इसके पहले वाले डिजिट है उसमें आपको +1 कर देना है। यानी 7 को रिमूव करोगे तो उसके पहले जो जस्ट डिजिट आ रही है उसमें आपको क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो ये बन जाएगा 12.4। वैसे ही अगर आपके पास नंबर है जहां पर आपको उसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इस बार जो x है वो भी इस बार 5 से बड़ा है, तो इसको रिमूव करने पे जो इसके पहले पे जो डिजिट है उसमें आपको +1 कर देना है। तो ये बन जाएगा 92.14। यानी अगर जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो वो अगर 5 से छोटा है तो उसको आपको एज इट इज लिख देना है, लेकिन जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको रिमूव करने पे जो इसके प्रीवियस में जो डिजिट आ रही है उसमें आपको +1 कर देना है। नेक्स्ट जो रूल है वो 5 वाला है, यानी जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो वो ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, यानी क्या है 5 है। तो उस केस में आपको यहां पर 2 सब टॉपिक्स मिलेंगे, ऑड और इवन। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आप यहां पर कर रहे हैं 12.35, आपको नंबर दिया 12.35 और आपका टास्क है इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो, देखिए इस बार ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, क्या है 5 है। तो उस केस में आपको चेकआउट करना है कि इसके जो जस्ट पहले डिजिट आ रही है वो ऑड है कि इवन है। देखिए ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो अगर वहां पर डिजिट ऑड आ रही है तो उसमें आपको +1 करके उसको इवन कर देना है, तो ये बन जाएगा 12.4। वैसे ही अगर आपके पास कुछ नंबर है कि 92.155 और आपका टास्क है इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो जिसे रिमूव कर रहे हो उसे एक्स कहते हैं और वो इस बार क्या है 5 है। तो आपको चेकआउट करना है इसके पहले वाले डिजिट, तो क्या ऑड है कि इवन है। देखिए यहां पर 5 लिखा है यानी ऑड है, तो उसको आपको +1 करके इवन कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 92.16। नेक्स्ट है इवन का केस। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 12.45। अब यहां पर भी आपका टास्क है कि इसको आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जिस डिजिट को आप रिमूव करोगे वो एक्स है, तो उसमें आपको देखना है उसके प्रीवियस वाले डिजिट कि वो ऑड है कि इवन है। तो इस केस में वो इवन है, तो अगर वो डिजिट इवन है तो उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, उसमें आपको ना +1 करना है ना -1 करना है। वैसे ही अगर आपके पास 92.185 है और आपका टास्क है इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, और जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो देखो इस बार 5 है, तो आपको इसके पहले वाली डिजिट देखनी है कि वो ऑड है कि इवन है। तो देखिए इस बार इवन है, तो इसमें आपको कोई चेंजेस करने नहीं है, आपको लिख देना है 92.185।
18। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं 1.23 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.4 के साथ। तो आपको बताना है कि इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आपको इसका आंसर नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि जब इसका आंसर आएगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर उसका आंसर आपको नहीं लिखना है कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। आपको ये लिखना है कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने। तो उसका रूल है कि आपको सबसे पहले इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देने हैं। जैसे इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है। तो इसमें जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, तो ऑफकोर्स 2 है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। उसी तरह अगर आपके पास एक 12.34 है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1.33 के साथ, तो इसके आंसर में आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो यहां पर अगर ध्यान दे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो 3 है। तो आपके आंसर में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। सेम विद डिवीजन। अगर डिवीजन में आपको सेम नंबर हो कि 1.23 डिवाइड बाई 3.4, तो इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो सेम इसमें 3 है और इसमें 2। तो किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें कितने, 2। तो जो आपको भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। उसी तरह अगर आपके पास 12.34 है जिसको मैं डिवाइड करने को बोलूँ 1.33 के साथ, तो इसमें भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें। तो आपके आंसर में भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये था रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। 2.34 प्लस 2.3। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, इसे ऐड करके देख ही लेते हैं, इसे ऐड कर ही लेते हैं। तो इसके ऐड करने पे आएगा 4.64। वैसे हमारा आंसर ये नहीं है, हमें पहचानना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो वो हमारा आंसर आएगा। अब ऐसा रहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना आपको फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है वो नहीं देखने। यहाँ पर आपको देखना है कि कम से कम पॉइंट के बाद प्लेस किसके पास है। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है, 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1। यहाँ पर जो मैं नंबर लिख रहा हूँ 2, 1, ये इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये वो नंबर्स है यानी पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3, 4 यानी 2 प्लेस है तो मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 एक ही प्लेस है तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर इसमें पॉइंट के बाद 2 प्लेस है और इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 प्लेस है। तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 ही प्लेस होनी चाहिए। इसमें आपको कम से कम प्लेस देखनी है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही प्लेस होनी चाहिए, यानी 4.6। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो x बन गया, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, यानी ये रिमूव हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 6, यानी आपके आंसर में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें ज़्यादा है वो लिख दो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो 3.456 प्लस 1.2। उस केस में भी आंसर निकाल के देख ही लेते हैं। जैसे मान लो 4.656 इसका आंसर आएगा। अब यहां पर इसमें पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, तो 3 है। इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही प्लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही प्लेस होनी चाहिए, और ये बाकी एक्स तो रिमूव हो जाएगा। यानी इस केस में भी
आपके आंसर में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो 3.456 में से अगर मैं 1.2 माइनस कर दूं तो इसका जो आंसर आएगा वो है 2.256। अब यहां पर भी अगर ध्यान दे तो इसके बाद पॉइंट में 3 प्लेस है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही प्लेस होनी चाहिए, यानी ये 2.2 के आसपास रहेगा। यानी इसका जो आंसर आया वो भी क्या है, 2 है। यानी आंसर में कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वैसे ही अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5.67 माइनस 5.678, 5.67 माइनस 5.678, तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.008। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.008। हाँ, मतलब माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में। अब उस केस में अगर ध्यान दे तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है, इसी पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, इसमें पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, तो कम से कम प्लेस किसके पास है, तो कम से कम प्लेस यहां पर 2। यानी आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही प्लेस होनी चाहिए, तो उसके इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 0.0। अब इसका आंसर 0.00 थोड़ी हो सकता है, तो यहीं पर काम आता है राउंड ऑफ करना। अब जैसे कि ये तो x हो गया, जब ये हटेगा तो इसके जो पहले वाले डिजिट है उसमें क्या हो जाएगा, +1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, वैसे इसका आंसर होगा -0.01। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा यहाँ पर हमें कोई मल्टीप्लीकेशन एडिशन करके नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पर सीधा ये बताना है कि आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो आंसर में यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, और अगर आप पॉइंट के बाद 2 प्लेस यहाँ पर रखते भी हो तो यहाँ पर कितनी होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या राइट है, चेक कीजिए एक बार। नहीं, इसका आंसर 3 नहीं है। क्यों 3 नहीं है, क्योंकि अगर आप इस डिजिट को ध्यान से देखें तो इसमें आपको वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल अप्लाई करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ये कहते हैं कि 1 के पहले यानी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कहीं पर 0 आ रहा है तो वो आपको काउंट नहीं करना है। तो उस केस में इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें एक ही यानी 1 है, वो यहां पर काउंट होगा एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी यहां पर आपको राउंड ऑफ करना भी बीच में आएगा, और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं वो भी यहां पर आपको काम आएंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिस नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होंगे। जब बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो उस केस में पॉइंट के बाद कितनी कम से कम प्लेस है वो आपको देखनी है, और उतनी ही कम से कम प्लेस किस में होनी चाहिए, आंसर में, और फिर वहां से आपको निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर।